बाबा आदि पुरुष परमेश्वर है। हमारे बाबा ही अनंत जीवन है। वो तो सर्व अंतर्यामी परिपूर्ण परमात्मा है। बाबा सब प्राणियों की अंतरात्मा है। बाबा घट घट में रमे हुए अविनाशी तत्व है। वो तो अचल अटल पारब्रह्म है। हमारे बाबा कोटि ब्रह्मांडों को रचने वाली, चलाने वाली मूल आदि प्राकृति शक्ति है। बाबा सर्व जगत के परम गुरु है। हमारे बाबा सब भूत प्राणियों की मंजिल है। बाबा अभिन्न रहकर भिन्न भिन्न रूप में विराजमान होकर अपना खेल कर रहे हैं। ओम साई राम। हमारे आज के साई गुणगान के इस मधुर सफर पे आज मैं मिष्टी आपके सामने एक नया धारावाहिक लेकर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे आज के इस धारावाहिक में बाबा के चहीते दो बाबा के प्यारे भक्त, बाबा के बच्चे अपना बाबा के साथ अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, उनको बाबा ने किस तरह दर्शन दिया, ये सब हम उन्हीं के वाणी सुनेंगे, उन्हीं के मुंह से। तो चलिए देखते हैं आज हमारे प्रिय बाबा किन भक्तों को हमारे इस साई गुणगान के एपिसोड में लाए हैं। गए 80 सालों में मेरे दादी ने इसका शुरुआत किया हुआ था और उसके बाद मेरे दादा, फिर मेरे पिताजी और आज मैं भी इस जो प्रथा जो चालू हुई है इसके अंदर मेरा भी थोड़ा सा सहभाग है। मैं भी करता हूँ। ये बाबा के आशीर्वाद से हुआ था। जब भी मेरी दादी जो थी उसका नाम था चल्लम्मा, और मेरे दादाजी रामकृष्णन करके, इन्होंने जब भी होटल चालू किया था शिरडी में, जब शिरडी में इडली क्या चीज़ है किसको पता नहीं था, डोसा क्या चीज़ है पता नहीं था, उस ज़माने में मेरे दादाजी ने और दादी ने इस शिरडी में इडली क्या चीज़ है बताया था। तो जैसे ही रेस्टोरेंट चालू हुआ अपना, तो एक दिन मंदिर में कुछ थोड़ी पानी का प्रॉब्लम हो गया था करके नल के अंदर पानी नहीं आ रहा था, ठंडा पानी, और एन ठंडी का सीज़न था। तो पानी देने के लिए मेरे दादाजी, उन्होंने क्या बोला, मंदिर वाले लोग ने बोला मेरे को पानी चाहिए करके। तो दादाजी बोला इतना ठंडी है काहे के लिए ठंडा पानी लेके जा रहे हो, गर्म पानी लेके जाओ। तो 5-6 बकेट गर्म पानी लेके बाबा के स्नान के लिए लेके गए। तभी बाबा की मूर्ति नहीं थी, सिर्फ बाबा का समाधि था उस ज़माने में। तो समाधि को स्नान करने के लिए दादाजी ने पानी दिया था। तो पानी देने के बाद एक दिन जो हुआ, 2-3 दिन ऐसे ही चालू था, और अचानक बोला अभी हर रोज़ का पानी, और उस ज़माने में पानी किस पे गर्म करते थे, तभी केरोसिन और ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब मिलता था, कोयले का जो होता था फास्ट ये करते थे उसको हवा दे के उसको बर्न करते थे, तो उसके अंदर कोयले में चलता था। तो उस दिन बंद कर दिया, हर रोज़ गर्म पानी चालू था, तो गर्म उनको ठंडा पानी मिल गया तो उन्होंने चालू कर दिया। उस दिन रात को बाबा मेरे दादी के नींद में गए सपने में, और बोला उससे, माँ चल्लम्मा, मैं भी तेरा एक बेटा हूँ, मुझे भी ठंड लगती है, मुझे क्यों ठंडे पानी में स्नान, आप लोग हमेशा गर्म पानी में स्नान करते थे, तो मेरे को भी गर्म पानी दो। उस दिन से चल्लम्मा ने डिसाइड किया कि बाबा को ठंडे पानी में कभी स्नान नहीं देने का। उस दिन से लेके आज तक बाबा को गर्म पानी में स्नान होता है। तो ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो,
कुछ भी कोई भी सीज़न हो, बाबा को गर्म पानी में स्नान करवाते हैं। और वो बहुत बोले ना, क्या बोलते हैं कि वो मूर्ति जो आदमी लोग देखते हैं उसको मूर्ति समझते हैं, बट इट्स नॉट अ मूर्ति, अ लाइव पर्सन सिटिंग ओवर। आई डोंट हैव अ पिक्चर विद मी। ये बहुत पहले एक जन ने बाबा का 4:30 सवा 5 बजे जो पहले खुलता था, चांदी का सिंहासन था, तो खुलने के बाद मच्छरदानी होता था, उसको खोलने के टाइम जब भी खोलते थे उसे, तो उस टाइम बाबा स्वरूप खड़े रहते थे। मतलब कैसे होता था आपको बताता हूँ। बाबा जो है आज भी जो है 4 बजे राइट द्वारका में से निकलते हैं। आपको अगर इसको चैलेंज करना हो तो 4 बजे आप द्वारका में के बाहर चले जाओ, जितने कुत्ते आपके सामने दिखेंगे दे विल बी ऑल क्राइंग इन देयर वे। जब कोई अपने नंगे आंखों में ताकत नहीं है बाबा को देखने के लिए, टू बी फ्रैंक, मनुष्य जीवन है सबसे खराब जीवन है ये वाला। और वो जो जीवन जो जिससे डर रहे थे अभी, वो जीवन जैसा कोई जीवन नहीं। भले आदमी डरता है उससे, वो काटेगा, ये करेगा, बराबर, आप उसको हम करेगा तो वो काटेगा। तो इनको जो ताकत दिया हुआ है खुदा ने, वो ताकत अपने पास नहीं दिया हुआ। और उनको जब भी मालूम पड़ता है कि बाबा निकल चुके हैं तो दे स्टार्ट क्राइंग। मतलब वो रोना नहीं, उसको चिल्लाना कहते हैं। कि बाबा को देख के उन लोग भी साईं बाबा की जय अपन जैसे बोलते हैं, उन लोग उनके लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। तो बाबा निकलते हैं द्वारका माई से होते होते गुरुस्थान लेंडी बाग चले जाते। लेंडी बाग से घूम के ऐसे आते, चावड़ी चले जाते, चावड़ी से वापस गुरुस्थान आते, वापस समाधि मंदिर में आके बैठ जाते। तो ऐसे किया गया था। जब भी वो मच्छरदानी खोल दिया था, वो बोलते हैं ना फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड में वो कैमरा का टेक्निक था या कैमरा से फ्लैश खींचा गया था। तो बाबा का जो पैर है, वो फोटो मेरे को अगर मिलेगा तो मैं किसको भी व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देख सकते हो उसे। बाबा का जो पैर है सही इंसान का पैर था, और मूर्ति पूरा मार्बल की, मीन इट वाज चेंज्ड इनटू मार्बल। और पैर जो था वो इंसान का था। जो ब्राउनिश कलर का आदमी का पैर होता है वो ऐसे वाला पैर था। तो मतलब बाबा जो है आज भी वो मूर्ति सिर्फ नाम के लिए है। बाबा हिमसेल्फ इज सिटिंग ओवर देयर। जस्ट टेल मी व्हेन यू गो एंड प्रे ओवर देयर, शो मी अ पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में मुझे एक आदमी बताओ जिसका बाबा ने कोई आशा फुलफिल नहीं किया हो। हर एक आदमी यहाँ पर आता है बाबा से भीख मांगने के लिए, करोड़पति हो या भिखारी हो या जेब कतरा हो, जो पर्स मारता है वो भी बाबा से बोलता है कि बाबा आज मैं आया हूँ, आज सवेरे से मेरी बोनी नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो भी दे दो। बाबा उसके भी आशा सफल करते हैं। बाबा किसको निराश नहीं छोड़ते, और इसके लिए बोलते हैं ना सद्गुरु है, तो उनके लिए चैलेंज कोई नहीं बनता। तो आदमी सिर्फ इंसान जो है इज अ ग्रीडी पर्सन, बोला जाए तो इंग्लिश में बोला जाए तो ग्रीडी पर्सन है। उसको आप पूरा टेबल भर पैसा दे दो, पूरा टेबल भर के पैसा दे दो, और ये कॉर्नर में रख दो ऐसा, ये टेबल का कॉर्नर में आप बोलो पैसा ही नहीं, तो साला पूरा पैसा नहीं देखेगा, वो कॉर्नर वाला देखेगा क्यों मेरे को इतना पैसा नहीं दिया। पूरा टेबल भर के पैसा दिया मगर कॉर्नर वाला पैसा क्यों नहीं दिया। मतलब आदमी कितना ग्रीडी है उसके बारे में विचार। आप कितना भी आशा करो वो ख़त्म नहीं होता। आदमी आशा, जिस दिन ये मोह माया पे उसने काबू पा लिया और बाबा के शरण में चले गया, he will learn the route how to follow this world without a single naya paisa in his pocket. Who is going to guide him? Baba himself will guide him. We are nothing to guide him. I can't say, because आदमी जो है कुछ भी बात करेगा, कुछ भी बोलेगा, मगर जो बाबा जो करता है, बाबा बाबा है, उसके आगे कोई नहीं कर सकता। लाइफ में जो बाबा को समझा है, जो बाबा को जाना है, वो कभी ज़िंदगी में समाधि मंदिर नहीं जाएगा। क्यों? उसके पीछे कारण है।
कि उस समाधि मंदिर में सिर्फ बाबा आशीर्वाद देते हैं। और आपका मनोकामना जहाँ सफल होना है वो द्वारका माई है। इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ आपके एक एक मनोकामना, सिर्फ वहाँ जाके आप मनोकामना मांगने से, तो मैं तो बोलूँ आदमी को मैं चेंज करना चाहता हूँ कि हर रोज़ आदमी तो मांगता ही रहता है साला बाबा से, ये दो वो दो वो दो, परेशान है आदमी चारों जगह से। कभी किसने जाके मेरे को एक दुनिया में एक आदमी को बता दो कि आदमी ने इतना ही जाके पूछा है, बाबा आज आपका तबीयत ठीक है? कितने आदमी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, बाबा मैं आपका पैर दबा दूं? कभी किसने पूछा नहीं माना। अब सिर्फ आदमी, बाबा तो हर चीज़ में खुश है। जया मनी जैसा भाव तैसा तय अनुभव, क्यों बोला हुआ है? जो जिसके मन में भाव है वैसा मैं उसको पाऊंगा। उसने अगर ग्रीडी रहना है तो मैं भी ग्रीडी ही रहूँगा उसके लिए। और अगर मेरे ऊपर पूरा, देखो आप, एक छोटा बदली करता हूँ इसमें, बाबा को पाना उतना भी आसान नहीं है। क्यों? अगर हम जैसे इंसान एक जौहरी के दुकान पे जाके एक हीरे को देखने के लिए कम से कम 50 बार उससे क्वेश्चन पूछते, कितने बार? ये हीरा मेरे को सूट होगा या मेरे लिए अच्छा है, ये कौन से कलर का है, कितने कैरेट का है, कम से कम 100 सवाल तो वो पूछ ही लेगा। वो सद्गुरु है, उसके चरण में लेने के लिए आपको कितने बार टेस्ट करेगा मालिक? कितने बार टेस्ट करना चाहिए, करके लेगा। और वो टेस्ट में उसको नीचे भी जाना है और ऊपर भी आना है। अगर वो नीचे जाता है, बाबा जैसे उसको पहले नीचे लेके जाएगा। क्यों? नीचे जाके ये आदमी मेरे को भूलता है क्या देखने के लिए। दिस इज़ ओनली द टेस्टिंग पीरियड। हमने किससे बोला भी था तो 1-2-3 दिन पहले, टेस्टिंग पीरियड है ये सब कुछ। अगर टेस्टिंग में आप हार जाओगे तो आप मैदान में फीके हो, साई के मैदान में आप फीके हो। यू आर नॉट वर्थ टू बी इन द साई लाइन। साई परिवार में रहना है तो उनके जैसे तो अपन बन नहीं सकते। उनके चरणों में स्थान लेना है तो वो जो देते, भले दुख दो या भले सुख दे, उसके अंदर खुश रहना चाहिए। हंसते रहो, मतलब दुख में भी हंसोगे ना, यू विल नो कि बाबा खुद बोलेगा साला इसको कितना दुख दूँ मैं, और तो भी हंसता रहता है साला। बाबा खुद बोल जाएगा ये साला पे परेशान हो गया, ये ले तेरा पूरा सुख। एक बार मैं बाबा के मंदिर में बैठी थी अपने घर पे और मेरी ऊदी ख़त्म हो रही थी। और मैं बाबा से बार बार बोल रही थी कि बाबा मेरी ऊदी ख़त्म हो रही है, मैं कहाँ से लाऊं, यूएस में किसको बोलूं कि मुझे ऊदी चाहिए। और मेरी एक सहेली थी, उसके पास कई सालों से उसने ऊदी ले रखी थी मेरे लिए, पर उसको मिल नहीं रही थी। फिर अचानक एक दिन जब मेरी ऊदी ख़त्म होने को आई तो मेरी सहेली आई और बोली सोना तो मैं तुम्हारे लिए ऊदी लाई हूँ। जो ऊदी 4 साल उसके पास रही और मिली नहीं, मुझे एकदम मेरी ऊदी समाप्त होने से पहले पहले बाबा ने भेज दी। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मेरे को बहुत मतलब दिल को छूने वाला था। फिर एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं बाबा की मूर्ति को उस दिन स्नान करा के, और बड़ा मेरा मन था कि मेरे पति आके बाबा की आरती ले। और मैं रोज़ शाम को जैसे दिया जलाती हूँ 6 बजे, मेरा दिया कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा जलता है। पर उस दिन मेरा इतना मन था कि मेरे पति आके बाबा की आरती ले, और मैंने उस दिन बाबा को स्नान करा के इतने अच्छे से सजाया था। तो जब ऐसे रात को मेरे पति देर से आए तो मैंने बोला कि बाबा से मैं यही मांग रही थी कि आप आज जल्दी आ जाते तो आप आरती ले लेते। बस ये सोच के हम लोग मंदिर गए और इतना आश्चर्य लगा कि रात के 10 बज रहे थे और मेरा दिया उस समय भी जल रहा था। और मेरे तो मतलब अपने उसका कोई वो ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने पति को समझाऊं कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उनको बोला कि आप आरती तो ले लो। फिर मैंने बाबा की बताया कि मैं पूजा करके बाबा से यही मांग रही थी कि आप आरती ले लो, और आरती का दिया जलेगा नहीं उतनी देर, ये सोच के मेरे को बहुत वो हो रहा था। और 10 बजे तक बाबा का अगर वो दिया जल रहा था तो इसे मैं बाबा का आशीर्वाद ना समझूं तो क्या समझूं। ये छोटी सी एक्सपीरियंस है। दो और भी है कई। एक बार मैंने बाबा को सपने में देखा कि बाबा मेरे घर आए हैं, गले लगा रहे मेरे को और कह रहे बेटा जब भी तुम बुलाओगे मैं आऊँगा। और उसी समय मतलब
मेरे को उस दिन मैं इतना कह रही थी बाबा को कि काश बाबा एक बार आके मुझे गले लगा ले, और उसी रात को मेरे को बाबा सपने में आके मेरे को गले लगाए और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। और जब मैं सो रही थी और मैं सोए सोए अपने पति को जगा रही थी कि उठो उठो बाबा जा रहे हैं, बाबा आए हैं, मिलो उनसे। और मैं जब जागी तो मैं देखी मैं वाकई अपनी नींद में बोल रही थी कि बाबा आए हैं। और अगले दिन मैंने अपने पति को बोला कि मैं आपको रात को इतना जगाया कि बाबा आए हैं, बाबा से मिलो, आप उठे नहीं। कह रहे हाँ तो कुछ बोल तो रही थी पर आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो ये छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस है, और मुझे लगता है कि बाबा हम सबके साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। चाहे कोई भी आपत्ति हो, कुछ भी हो, हम कुछ सब कुछ अपना बाबा पे ही छोड़ा हुआ है कि बाबा तू ही पालनहार है, तू ही सब कुछ है, तू ही हमें संभाल। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। तो हमने आज बाबा के प्यारे 2 बच्चों का बाबा के साथ जुड़ा उनका अनुभव सुना। बहुत प्यारा, बहुत ही मन को छू लेने वाला अनुभव था। हमने सुना सोना जी, जिनको बाबा ने उनके हस्बैंड के लिए दिया जलाया रखा, जो उनके अंदर की इच्छा थी कि उनको बाबा का आशीर्वाद उनके हस्बैंड को भी मिले, वो भी उनका बाबा ने सफल किया। और साथ ही में प्रसाद अय्यर जी, जिनका हम सभी जानते हैं शिरडी में उनका जो कैफे है, तो बाबा ने उनसे जो सेवा आज तक ले रहे हैं, सब कुछ सुनने के बाद हम अब भी यही बोलेंगे कि वी आर वेरी मच लकी। हम लोग बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं जो कि हम बाबा के शरणागत हो पाए हैं। बाबा का ध्यान लगाए, बाबा को ही अपना जीवन का आराध्य बनाए रखे, यही हम सबकी यही इच्छा है। और इसी तरह हम चाहेंगे आप में से हर एक जिनका बाबा के साथ अनुभव, इतना प्यारा प्यारा अनुभव, जुड़ाव है, सभी हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे शेयर करें। तो शेयर करने के लिए नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर अपना जो कुछ भी है आप लोग भेज सकते हैं, इंक्वायरीज भी आप लोग भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, पेज फॉलो कीजिएगा। और नए नए भक्तों को लेकर हम फिर से साई गुणगान का सफ़र यूं ही जारी रखेंगे। और तब तक के लिए हमें अलविदा लेना पड़ेगा और इंतज़ार रहेगा अगले हफ्ते के लिए एक नए भक्त के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।